बीजेपी के सर्वे में तेजस्वी यादव आगे, मोदी को जिताने योगी बिहार भागे। अमित शाह और मोदी का सबसे बड़ा ऐलान, बुलडोजर बाबा को दे दी बिहार जिताने की कमान। आरजेडी को हराने, नीतीश कुमार को दिलाने ताज, तैयार है बिहार, आ रहे हैं महाराज। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 6 और 11 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। बीजेपी को पता है कि भले ही राहुल गांधी विदेश में हो और भले ही कांग्रेस बिहार में कमजोर हो, लेकिन तेजस्वी और आरजेडी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिहार के वोटर की सीएम के तौर पर पहली पसंद आज भी तेजस्वी यादव हैं, लेकिन बीजेपी ने तेजस्वी यादव के नाम की बाधा से पार पाने के लिए बुलडोजर बाबा को सबसे बड़ा काम सौंप दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अपने स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर ली है। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिसके बगैर बीजेपी मिशन बिहार को अंजाम नहीं दे सकती। मोदी और शाह ने अपने सबसे बड़े धुरंधर को ऐसा जिम्मा दिया है जो ओवैसी और तेजस्वी दोनों को बेचैन कर रहा है, क्योंकि सीमांचल में योगी आदित्यनाथ की एक नहीं 10 रैलियां होंगी। फिर से सुन लीजिए, बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिहार के सीमांचल में 10 रैलियां करने का टास्क दिया गया है और सीमांचल बिहार का मुस्लिम बहुल इलाका है। सीमांचल बिहार का वो इलाका है जो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। बिहार के सीमांचल में किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया जिले आते हैं। बिहार के सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर इन्हीं जिलों में रहते हैं। सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें हैं। सबसे अधिक 7 सीटें कटिहार और पूर्णिया जिले में हैं। सीमांचल तेजस्वी यादव के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये इससे समझ लीजिए कि बिहार विधानसभा की 10% सीटें सीमांचल में आती हैं। साल 2011 की जनगणना कहती है कि सीमांचल के अररिया में मुस्लिम 43%, किशनगंज में 68%, पूर्णिया में 38% और कटिहार की 44% आबादी मुस्लिम है। याद रखना, उत्तर प्रदेश में हमने एंटी कन्वर्जन बिल भी बनाया है, धर्मांतरण विरोधी बिल और लव जिहाद के खिलाफ भी हमारा एक विधेयक पास हुआ है। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, सख्ती के साथ उससे निपटने का काम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन समाज को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, समाज को भी इसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। हम सब एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। कुल मिलाकर सीमांचल की 46% आबादी मुस्लिम है। पिछले चुनाव में इस इलाके में महागठबंधन को AIMIM ने बहुत नुकसान पहुंचाया था। उससे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने 24 में से 17 सीटें जीती थी। अब मोदी और शाह ने बिहार के इस किले में सेंध लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ को जिम्मा सौंपा है और अब बाबा का बुलडोजर बिहार की ओर चलने वाला है। बीजेपी और तमाम सारे दल अब योगी का वही जादू देखने वाले हैं जो 2024 में महाराष्ट्र में चला था। योगी आदित्यनाथ ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 4 दिन में 11 जनसभाओं को संबोधित किया। योगी ने तब बीजेपी गठबंधन के कुल 23 प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था, जिनमें से 20 उम्मीदवारों को चुनावों में जीत मिली। जो 3 उम्मीदवार नहीं जीत पाए थे, उनमें से 2 शिवसेना और 1 बीजेपी से है। इसी चुनाव में बुलडोजर बाबा ने बीजेपी के 18 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, जिनमें से 17 उम्मीदवारों की जीत हुई, जबकि एक महज कुछ अंतर से हारा। बीजेपी में योगी की जीत का स्ट्राइक रेट 95% रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव के दौरान 10 रैलियां करेंगे। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि ये संख्या जरूरत के मुताबिक और भी बढ़ाई जा सकती है। मोदी अब अपनी जिम्मेदारी को कम करके योगी को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार में साफ साफ ये नजर आ रहा है। मोदी भी जानते हैं कि बिहार की लड़ाई को बुलडोजर बाबा पलक झपकते बदल सकते हैं। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीब 1 महीने चलने वाले इस प्रचार अभियान के दौरान 25 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। लेकिन सबकी नजर योगी आदित्यनाथ पर होगी।